बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रामे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो बनाया गया कानून और उसके तहत कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं, लेकिन उसमें शहरियों की तरफ से बहुत सारी गलतियाँ की जा रही हैं दरख्वास्त देने के हवाले से। इससे पहले भी मैंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी जब ये एक्ट जो है वो नाफिज़ किया गया, इसको ऑर्डिनेंस को नाफिज़ किया गया पूरे पंजाब के अंदर, तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कि आपने एप्लीकेशन जो है वो कैसे सबमिट करनी है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो बहुत सारी दरख्वास्तों में एरर जो है वो आ रहा है, उसमें गलतियाँ जो है वो की जा रही हैं। अब इसमें आज आपको ये भी बताऊंगा कि पंजाब के किस किस ज़िला में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की गई, कौन सी डिवीज़न जो है वो टॉप नंबर पे आ रही है, कहाँ सबसे ज़्यादा कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें पंजाब हुकूमत को मसूल हुई। और उसके बाद हुकूमत ने एक नया पोर्टल जो है वो बना दिया। पोर्टल पर आप कोशिश करें कि वहाँ पर अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करें। तो जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसमें यही कहा था कि एप्लीकेशन सबमिट करने का भी एक तरीकाकार होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन एप्लीकेशन दायर करते वक्त जो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में सबमिट की जा रही है उसमें बहुत सारी गलतियाँ। और आज बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी बाकायदा हुकूमत को आगाह किया है कि शहरियों को अभी दरख्वास्त देने का तरीकाकार जो है वो नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हुकूमत ने रिलीफ देना भी शुरू कर दिया। और आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा, मुख्तलिफ अजला में डिप्टी कमिश्नर्स के अहकामात पर पीरा फोर्स की तरफ से खासी कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं। लेकिन उससे पहले PIOP का जो पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन का जो एक पोर्टल बनाया है, उस पर भी मैं आपको आगाह करूँगा कि उस पोर्टल पर एप्लीकेशन देना बहुत आसान है। सिर्फ आप अपना मोबाइल निकालना है या लैपटॉप निकालना है, आप अपने मोबाइल से एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का फ़ायदा क्या होता है, देखिए, एक है मैनुअल सिस्टम और एक है डिजिटल एप्लीकेशन सिस्टम। अब डिजिटल एप्लीकेशन सिस्टम में ये कि इसको वज़ीर आला पंजाब बाकायदा मॉनिटर कर रही होती हैं। वज़ीर आला पंजाब के ख़ास तौर पर टारगेट पे होता है कि कौन से अज़ला में कितनी एप्लीकेशंस अभी भी पेंडिंग जिन पर फ़ैसला जो है वो नहीं हो सका। अभी मैं आपको स्क्रीन भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि पंजाब में टॉप जो डिवीज़न्स है वो कौन सी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा कब्ज़ा हुआ, कब्ज़े के यानी कि कब्ज़े के हवाले से दरख्वास्तें जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस में सबमिट हुई। तो सबसे पहले है जी साहिवाल डिवीज़न। साहिवाल डिवीज़न में 500 एप्लीकेशन सबमिट हुई हैं। जो शहरी हैं उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एप्लीकेशन डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में सबमिट की है। ये साहिवाल डिवीज़न है। साहिवाल डिवीज़न के अंदर ज़िला उकाड़ा भी है, वो भी आता है, उसकी भी बात करेंगे। और उसके बाद आता है जी आपका ख़ास तौर पर 390 डेरा गाज़ी खान। डेरा गाज़ी खान जो है वो दूसरे नंबर पर है डिवीज़न। और उसके बाद आती है जी बहावलपुर डिवीज़न, 365 दरख्वास्तें जो है वो यहाँ पर मसूल हुई। और उसके बाद है जी मुल्तान में 355। ये 3 डिवीज़न जो है वो टॉप पे जा रही हैं। अगर लाहौर की बात कर ली जाए तो लाहौर में 218 एप्लीकेशंस अभी तक सबमिट हुई हैं, जो कि आज की डेट में गवर्नमेंट को डाटा जो है वो सबमिट किया गया। और उसके बाद है जी गुजरांवाला में 225 है। और उसके बाद रावलपिंडी 254 है, फैसलाबाद 242, सरगोदा 201 है और गुजरात में 170। मजमूई तौर पर 3000 फाइल्स जो है एप्लीकेशंस वो डिप्टी कमिश्नर्स के ऑफिस में सबमिट हो चुकी हैं। और अब तक 500 केसेस यानी कि 500 फाइलों पर फैसला हो चुका है। यानी कि इस कानून के तहत 90 दिन से पहले ही 500 दरखास्तों पर फैसला जो है वो कर दिया गया और लोगों की ज़मीन जो है वो वागज़ार करवा दी गई। और जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर 89 एप्लीकेशन जो है वो सबमिट, यानी कि कम रुझान उसकी तरफ से। और बहुत ज़्यादा केसेस वहाँ पर रिजेक्ट भी हैं। और रिजेक्ट होने की वजूहत यही हैं कि आपको एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी नहीं आ रही। और उसके बाद अगर अब मुख्तलिफ़ शहरों की बात कर ली जाए तो उसमें जो कंप्लेंट रिसीव्ड हुई हैं वो गुजरांवाला 102 है। अब सिटी की बात आ गई है। नारोवाल 11, सियालकोट 112, लाहौर 53, कसूर 83, शेखुपुरा 51, ननकाना साहब 31, गुजरात 55, मंडी बहाउद्दीन 30, हाफजाबाद में 85 एप्लीकेशंस आई हैं, रावलपिंडी में 49, मरी 4, चकवाल 112 और उसके बाद अटक 35, जेहलम 54, मुल्तान 53, लोधरा 55, विहाड़ी 215। विहाड़ी में 215 दरख्वास्तें जनाब आ चुकी हैं। और इसके बाद साहिवाल जो है उसमें साहिवाल शहर के अंदर बात की जाए तो 48 है। और उसकी ज़िला बात किया जाए पाकपतन 205 है, उकाड़ा 246। अगर ज़िला वाइज बात की जाए तो उकाड़ा जो है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है। और लिया राजनपुर 254 दरख्वास्तें राजनपुर में आ चुकी हैं। रहीम यार खान 179, बहावल नगर 160 और इसी तरह फैसलाबाद 86। तो ये मुख्तलिफ डिटेल आ जाती है। उसके बाद बक्कर है 200, 114। तो ये मजमूई तौर पर 3000 दरखास्तें 500 पर फैसला कर लिया गया और अभी भी 2400 से ज़ायद फाइलें जो हैं वो पेंडिंग है। और उसकी वजूहत ये बताई जा रही है कि कुछ केसेस जो है वो ट्रिब्यूनल को जाने, लेकिन ट्रिब्यूनल अभी कायम नहीं किए गए, तो लिहाजा वो अभी पेंडिंग जा रही है। लेकिन इस पर भी वज़ीर-ए-आला पंजाब ने अहकामात दिए हैं कि फ़ौरी तौर पर इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जनाब POIP पोर्टल है उसके ऊपर आपने एप्लीकेशन जो है वो कैसे सबमिट करनी है। तो खुदार एप्लीकेशन सबमिट करते हुए ये इन चीज़ों का ख़ास जो है वो ख्याल रखें। सबसे पहले आप नोट कर लें कि POIP.punjab ज़मीन government.pk ये उसका एक लिंक है।
लेकिन अब सिंपल अगर अपने मोबाइल पे आप गूगल पे जाके लिखेंगे POIP तो आपके पास वो पोर्टल खुल जाएगा। पोर्टल में सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, जिसमें आपका CNSI नंबर जो है वो होगा, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, फिर उसके बाद आप पासवर्ड देने के बाद अपना नाम लिखने के बाद जो है वो उसको अपने आप को रजिस्टर करेंगे। आपको OTP आएगा, वो वेरिफिकेशन करेगा। वेरिफिकेशन करने के बाद जो है वो आपका लॉगिन जो है वो बन जाएगा। लॉगिन होने के बाद जब आप दोबारा अपना यूज़र नेम यानी कि अपना CNSA नंबर और पासवर्ड जो आपने रजिस्टर होते वक्त ऐड किया है वो आपने पुट करना है उसके अंदर। फिर आपको एक OTP कोड आएगा। OTP कोड डालने के बाद आपके पास पोर्टल खुल जाएगा, और पोर्टल खुलने के बाद जो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपसे मांगी जा रही है वो आपसे पूछेगा कि किस डिप्टी कमिश्नर को आपने दरख्वास्त देनी है। उसके बाद आपने अपना ज़िला जो है वो सिलेक्ट करना है। ज़िला सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आती है तहसील सिलेक्ट करें, फिर मौज़ा आपने सिलेक्ट करना है, फिर एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी, कहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है उसका जो एक मुकम्मल पता है वो आपने देना है। और उसके बाद ऑफेंडर नेम है, जिसने आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है उसका आपने नाम जो है यहाँ पे दे देना। उसका CNSA नंबर आपके पास होना चाहिए, फ़ोन नंबर और एड्रेस उसका। और उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट का आपकी ज़मीन पर क्या वजूहात है, क्या हुआ है, तो वो सब्जेक्ट लिख के आपने कंप्लेंट की मुकम्मल डिटेल जो है वो देनी है। और ये इंग्लिश में भी है और उर्दू में भी है। आप इसको उर्दू में भी लिख सकते हैं, आपको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर आपकी ऑप्शन आ रही होगी बेल आइकॉन के साथ, आप जब अपनी प्रोफाइल के साथ देखेंगे तो आपको वहाँ पे उर्दू की भी ऑप्शन है। उर्दू में भी आप अपनी तमाम तर तफसीलात जो हैं वो दर्ज कर सकते हैं, यहाँ पर तमाम तर डिटेल दें। और उसके बाद अपनी जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट में आपने रजिस्ट्री, फ़र्द, कॉपी ऑफ मिटिशन जो है और अदर फाइलें वो आपने यहाँ पे सबमिट जो है वो करनी है। वो जैसे जैसे आप एक फ़ाइल अटैच करेंगे फिर प्लस का बटन दबाएंगे वो नीचे ऐड करता जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपने सबमिट करनी है, और ये सबसे आसान तरीका है कि आपको डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा। आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। एप्लीकेशन जब इस सिस्टम के अंदर आ गई, सिस्टम में एप्लीकेशन आने का मकसद, उसका फ़ायदा ये है कि पूरा पंजाब यानी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आपकी एप्लीकेशन को मॉनिटर कर रहा होगा, और वो देखेंगे कि आपकी एप्लीकेशन के ऊपर फ़ैसला जो है वो क्यों नहीं हुआ। मैनुअली जब आप करते हैं, मैनुअली आपके साथ धोखा हो सकता है। मैनुअली आपकी एप्लीकेशन पे जो है वो कोई हो सकता है कि आपको इग्नोर कर दिया जाए, नज़रअंदाज कर दिया जाए। लेकिन जब डिजिटल सिस्टम पे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वहाँ आपको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब भी बाकायदा इस पोर्टल को मॉनिटर कर रही होती हैं, और वो जब चाहे वो देख सकती हैं कि किस ज़िला में कितनी एप्लीकेशंस मौजूद है और उनको हल अभी तक क्यों नहीं किया गया। तो लिहाजा मेरी आपसे दरख्वास्त है कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ अगर आप दरख्वास्त देना चाहते हैं तो आप इस डिजिटल पोर्टल का इस्तेमाल करें। अपने मोबाइल से, एक सिंपल सादा सा है, अपने मोबाइल से POIP लिखें, पोर्टल लिखें और उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर करें। जो क्रेडिट उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करें, और उसके बाद यहाँ पे दरख्वास्त दें। और यहाँ दरख्वास्त देते वक्त जो अपनी चीज़ें हैं ना वो लाजमी अटैच करें। और यही चीज़ें मैनुअली लोग गलतियाँ कर रहे हैं, और उनकी वजह से एप्लीकेशन जो है वो उनकी रिजेक्ट हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। तो लिहाजा ये एक पोर्टल है, इसका फ़ायदा उठाएँ और जल्द अज जल्द इसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करें। और अब तक क्योंकि 3000 से ज़ायद एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी हैं कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, 500 के ऊपर फ़ैसला हो चुका है सरकारी दादोशुमार के मुताबिक, और अभी उसमें 2400 से ज़ायद अभी भी केसेस ऐसे हैं जिन पर अभी फ़ैसला नहीं हुआ। उस प्रकार के ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है वो बनाई जा रही हैं। तो लिहाजा जल्दी करें, इस पर अप्लाई करें और अपना फ़ैसला लें और अपनी ज़मीन कब्ज़ा माफिया से वागज़ार करवाएँ। शुक्रिया।